उक्त बातें परम पूज्य राजकुमार दास अधिकारी एवं ट्रस्टी श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या ने बतौर मुख्य अतिथि श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा के शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गुरुवार को कही। इनके पूर्व विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग DDU गोरखपुर प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने कहा कि ज्ञान हमारे भीतर संवेदना का सृजन करता है। संस्कृत हमारी ज्ञान परंपरा की अर्जित की हुई भाषा है। संस्कृत भारतीय समाज की भाषा है। हमारी ज्ञान परंपरा दार्शनिक ज्ञान को साधना मानने वाली परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को संस्कृत में व्यवस्थित किया गया है। भारतीय ज्ञान आचार्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सत्र के मुख्य वक्ता संस्कृत विभाग JNU नई दिल्ली के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि भारत वस्तुतः ज्ञान का केंद्र है। इससे पुराना विश्व का कोई देश ज्ञान का केंद्र नहीं है। भारतीयों के द्वारा भारत देश में भारतीयों के लिए जो परंपरा बनाया गया वह भारतीय ज्ञान परंपरा है। वैदिक ज्ञान सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत ज्ञान की संवाहिका सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व निदेशक द्वारकाधीश संस्कृत एकेडमी द्वारका के महामहोपाध्याय जयप्रकाश नारायण द्विवेदी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा गंगा का प्रतीक है। जिस तरह गंगा जी में समस्त नदियां समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में सभी प्रकार का ज्ञान विद्यमान है। कार्यक्रम को सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक शरद चंद पांडे, प्रोफेसर संत प्रकाश तिवारी, आचार्य EVV प्रयागराज डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, सह आचार्य DDU गोरखपुर आदि ने भी संबोधित किया। सम्मान पत्र वाचन शिक्षक संजय कुमार पांडे ने किया। अतिथियों का स्वागत प्रबंध समिति के मंत्री महामहोपाध्याय आचार्य पंडित गंगेश्वर पांडे ने और आभार प्रबंधक अग्निवेश मणि ने व्यक्त किया। देख रहे हिंदनौ टाइम्स मीडिया, मैं हूं विनय सिंह। हमारे साथ है ब्यूरो चीफ यहाँ के राम आशीष यादव। इस वक्त हम कुशीनगर के तहसील हाटा में मौजूद हैं और हाटा में एक ऐसा विद्यालय है जिसको आज कहा जाए तो 100 वर्ष पूर्ण कर लिया है। 1924 में ही यह विद्यालय यहाँ पर बना था। जब उसको कहा जाए तो अंग्रेजों के जमाने का भी विद्यालय कहा जा सकता है। उस विद्यालय में आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। शताब्दी समारोह आज यानी 5 और 6 दिसंबर को 2 दिन तक यह मनाया जाएगा। यहाँ अनेक विद्यालयों से, विश्वविद्यालय से यहाँ पे विद्वान आए हुए हैं। यहाँ पर अयोध्या से चल के महाराज जी भी आए हुए हैं जिनका नाम राजकुमार दास जी है। उनका हम आगे उद्बोधन भी सुनवाएंगे। आइए हम इस विद्यालय के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां देते हैं कि इस विद्यालय से कुछ ऐसे प्रोफेसर रहे हैं जिनकी पुस्तकें आई हैं, किताबें आई हैं। कुछ साहित्यकार और कवि भी इस विद्यालय में टीचर हुए हैं। तो ऐसा विद्यालय का साहित्य जो समारोह चल रहा है, शताब्दी समारोह, आइए हम अधिक जानकारी संस्कृत के विद्यालय तो बहुत हैं, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से संबंधित, लेकिन आज इस विद्यालय में आने के बाद लगा कि जो आज के युगानुकूल आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय पूर्ण कर रहा है। और अभी हमारे आचार्य पांडे जी ने बताया कि नायक ने भी मूल्यांकन किया 2017 में। उसमें भी यहाँ ये प्रथम विद्यालय ऐसा था कि जो उनके भी मानक पर सही उतरा और उसकी मान्यता भी मिली। हम ठाकुर जी से माँ बीड़ा पाणी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही ये अपनी यश कीर्ति कायम रखे। से जुड़े हुए प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण सभी के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार है, साधु भाव है कि इस युग में, क्योंकि इधर मान लीजिए योगी जी की सरकार आई, तब से संस्कृत के प्रति थोड़ा कुछ सोचने लगी गवर्नमेंट भी। नहीं तो लगातार जहां जाते थे यही सुनने को मिलता था कि संस्कृत की उपेक्षा जारी है। देश को आजाद हुए काफी वर्ष हो रहे हैं, इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो हमारी सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसके प्रति भाव ठीक नहीं था। नहीं तो कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे अक्सर सुनने में आता है कि कोटा गए और वहां सुसाइड कर लिए, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला कोई जाकर सुसाइड किया हो ऐसा नहीं सुना जाता है। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और समाज के भी जो संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उन्हें भी इस विधा पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत क्या, कोई भी गुरुकुल हमारे जो चलते रहे वो राज्य पोषित तो होते थे, लेकिन शिक्षा कभी राज्य नियंत्रित नहीं रही। राज्य का नियंत्रण जब होगा तो उसमें विकृति आएगी। पोषण जरूरी है,
संरक्षण जरूरी है, लेकिन नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अपनी विधा में संस्कृत संपूर्ण है और इसके आचार्यगण, हमारे ऋषिगण ने बहुत परिश्रम किया है, त्याग किया है, तपस्या किया है, तब आज जा करके आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा ही एक ऐसी है कि पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए और लोक मंगल के लिए चिंता करने वाली हमारी मनीषा रही है भारतीय। उस विधा को मानेंगे लोग, तभी शांति सौहार्द बन पाएगा। आज उसी का अभाव है कि लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, जातियों में लोग बटे हुए हैं, एकता नहीं है। एकता की आवश्यकता है। सभी हिंदू भाइयों से हम अपील करेंगे, सब एक होकर रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। नहीं तो जैसे हमारे यहाँ अभी जगह जगह हिंसा की बात आ रही, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हम कम हैं, वहाँ हमारी शक्ति कम है। और जब शक्ति संपन्न रहेंगे, हमारे देवी देवता भी शक्ति संपन्न रहे हैं, शस्त्र से परिपूर्ण रहे हैं, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो शास्त्र हमारा संस्कृत विधा है जो दे रहा है, और शक्ति के साथ साथ शास्त्र भी और शास्त्र दोनों चाहिए। तो दोनों तभी संभव होगा जब हमारी गवर्नमेंट भी वर्तमान की ध्यान दे, सभी लोग सुरक्षित तभी रह पाएंगे। जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी इसमें पद यात्रा में सनातन धर्म को आगे ले चलना, क्या कहना? सनातन धर्म तो हर समय आगे रहा है, उनके द्वारा एक नई जागृति लाई जा रही है। इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम। और लोगों को जोड़ना जरूरी है, लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज को संस्कृत के विषय या अपनी संस्कृति को लेकर के कौन सा संदेश देना? इससे लोग अधिकतम जुड़ेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। जुड़ना जरूरी है। अभी कम लोग जुड़े हुए हैं, अपेक्षाकृत जितनी जनसंख्या जुड़नी चाहिए उतने लोग नहीं जुड़े हैं। जुड़ेंगे तो अवसाद में नहीं जाएंगे, उनको कोई ऐसे संकट नहीं आएंगे कि बेरोजगार रहें। संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो 10-5 परिवार को ना चला सके एक व्यक्ति, और जोड़कर ना ले चले। तो जुड़ने के लिए जरूरी है कि संस्कृत से जुड़ा जाए, तभी हमारी संस्कृति और भारत के जो सनातन की परंपरा है वो सुरक्षित रहेगी।